और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव की बैठक खत्म हो गई है और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। तो दो नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी और शशि थरूर के नाम पर मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहित, आज की बैठक में क्या ये फाइनल हो गया कि राहुल गांधी वायनाड से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, इस वक्त हम बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी ताल ठोकते हुए इस बार फिर नजर आएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई है और इस बैठक में राहुल गांधी के ऊपर मुहर लगा दी गई है। सिंगल नाम जो है केरल के वायनाड से राहुल गांधी का आया था और इसमें और कोई नाम नहीं था, लिहाजा राहुल गांधी के नाम पे मुहर लगा दी गई है। खबर यह है कि राहुल गांधी वायनाड से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वायनाड से नहीं। मोहित, एक चीज और बताइए कि पिछली बार वो अमेठी से भी चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी अमेठी से लड़ेंगे या सिर्फ वायनाड से ही लड़ेंगे, क्या जानकारी है? देखिए, आपने ये बड़ा सवाल कर दिया है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। चर्चा भले ही नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ अमेठी से भी वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और एक और खबर दे दूं कि शशि थरूर जो है तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मोहित बने रहिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बैठक से जुड़ी हुई, वो भी बताते। दरअसल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उनके नामों पर भी मुहर लगी है। भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ सकते हैं चुनाव। भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेजा जा सकता है। ज्योत्सना महंत कोरबा से लड़ सकते हैं चुनाव। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योत्सना महंत कोरबा से। शिव दहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, ये दो बड़े नाम हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बैठक में तय हुआ। मोहित राज दुबे लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मोहित, भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाने के पीछे क्या एक बड़ी वजह यह है कि कम से कम बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे थे वो 5 साल, उन्होंने सरकार चलाई, इसका एक फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की जो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उस बैठक में राजनांदगांव से भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जहांगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया चुनाव लड़ेंगे और चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। मौजूदा वक्त में वो सांसद भी हैं। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ताम्रध्वज साहू पहले छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल मोहित, तो ये बड़ी बात है। और क्या उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी कोई रास्ता निकला? क्योंकि आने वाले वक्त में जो एक सीटें थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, एक बार फिर से आपको बता दूं कि रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश में को लेकर सीएससी में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी मैदान में, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी और वहां से वो चुनाव लड़ने को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल हो गया। और ताम्रध्वज साहू और साथ ही कुछ और नाम जिसमें भूपेश बघेल का नाम है वो भी तय हो गए। मोहित बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई वो भी बताते हैं। कांग्रेस सीसी की बैठक में कर्नाटक को लेकर भी मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, ये भी कहा जा रहा है। गुलबर्गा सीट पर नहीं हुई चर्चा। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया फोनलाइन पर शामिल रहे, लेकिन अभी सहमति नहीं बन पाई। और मोहित साहब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा नहीं हुई। मोहित, कर्नाटक के बारे में बताइए।
देखिए, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करना कांग्रेस चाहती है, क्योंकि 25 सीटें जो हैं वो 26 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती हैं। तो इस बार चुनौती यही है कांग्रेस की कि वहाँ बेहतर प्रदर्शन करके साउथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को जिताया जाए। करीब 20 सीटों पर जो है कांग्रेस ने आज मुहर लगा दी है। 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम सहमति नहीं बन पाई। तो कर्नाटक को लेकर के उसमें से एक बार फिर से अगर मोहित बता दें कौन कौन से राज्य हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, और भी कोई राज्य जिन पर चर्चा हुई है? देखिए, दिल्ली जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली में 3 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली हैं। 7 लोकसभा सीटें दिल्ली के भीतर हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और तीनों जो सीटें हैं वहां पर मोहित इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर भी बता दे, फिर आपके पास लौटते हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर बताए थे, फिर लौटते हैं। देखिए, दरअसल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली को लेकर भी चर्चा हुई है और उम्मीदवारों के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और अलका लांबा दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट से अरविंदर सिंह लवली और अनिल चौधरी का नाम चल रहा है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजकुमार चौहान और उदित राज के नाम पर चर्चा होनी है। मोहित बताइए डिटेल में। और बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए और यहाँ पर जो है 3 सीटें आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ, 3 सीटें वहां पर मिली हैं। चांदनी चौक से लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेपी अग्रवाल को जो है टिकट दे दिया जाएगा और जेपी अग्रवाल जो है वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है वहां से अरविंदर सिंह लवली और अनिल चौधरी है, दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। और एक और जो सीट है जो सुरक्षित है जो है कांग्रेस की, जहां से जो है राजकुमार चौहान दावा कर रहे हैं, उदित राज दावा कर रहे हैं, जयकिशन दावा कर रहे हैं, राजेश लोटिया दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है राजकुमार चौहान और उदित राज आगे चल रहे हैं, लिहाजा सहमति नहीं बन पाई। इसलिए तीनों ही सीटों पर जो है आज कांग्रेस पार्टी ने तीनों सीटों को होल्ड कर दिया।